हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक खत्म करेंगे जिसका नाम है डाइस। और ये D++B के हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो PRT हो, TGT हो या PGT हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइस कहते किसे हैं। देखिए, डाइस एक क्यूब शेप की आकृति रहती है, यानी घन के आकार की आकृति। ठीक है, इसमें 6 फेस यानी 6 फलक होते हैं, हिंदी में फलक बोलते हैं ना। 6 फलक होते हैं। जो फलक या जो फेस आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे ये और ये, इसके नीचे वाला फेस, इसके बराबर वाला या इसके ऊपर वाला फेस, जो आपस में किसी तरह किसी पॉइंट या किसी लाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट फेस। और जो एक दूसरे के जो अपोजिट रहते हैं उन्हें कहते हैं अपोजिट फेस। ठीक है, और एक बार में देखो ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि हमारा पेज 2D रहता है, तो 3 डायमेंशनल फेस में बस इसके 3 फेस दिखाई देंगे एक टाइम पे। ठीक है, बाकी 3 फेस पीछे छुपे रहेंगे। तो हमें क्वेश्चन में भी 3 फेस ही दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसके अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले हम डाइस के बारे में जान लेते हैं, डाइस कितने प्रकार की होती है। देखो, डाइस होती है 2 प्रकार की, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है जनरल। स्टैंडर्ड में जो होता है, अपोजिट जो फेस होते हैं उनका सम होता है 7। मान लीजिए ऊपर किसी डाइस में, ये कोई डाइस है, ऊपर वाले फेस पे 6 लिखा हुआ है, पूछे इसके नीचे क्या लिखा होगा, तो इसके जो अपोजिट फेस होगा उस पे 1 लिखा होगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट फेस 7 होता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अगर हमसे कहे कि जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट कौन से होते हैं, मान लीजिए ये डाइस है, ऊपर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 जरूर होना चाहिए, या तो 1 होगा या 5 होगा। ठीक है, 5 2 7 बन जाएगा, या तो 1 होगा यहाँ पे या 5 होगा। 6 1 7। तो एडजेसेंट फेस जो होते हैं, ये मिले जुले आपस में फेस रहते हैं, उनका सम होता है इसमें 7। हम आगे देखते हैं इसमें रूल क्या क्या है। देखो, जो एडजेसेंट फेस होंगे वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, और जो अपोजिट फेस होंगे वो कभी एडजेसेंट नहीं होंगे। मान लीजिए 2 के अपोजिट अगर 5 लिखा हुआ है, तो कभी भी किसी डाइस में 2 के बराबर में 5 नहीं आएगा। ठीक है, और मान लीजिए 2 के बराबर में 5 लिखा है, तो ये 2 के अपोजिट नहीं आएगा। यही रूल है, तो यही रूल हम आगे यूज करेंगे। अब हम केस वाइज स्टडी करते हैं कि केस वाइज कैसे सोल्व करेंगे। देखो, पहला केस क्या था, अगर एक डाइस दी हुई हो तो हम उसे जनरल या स्टैंडर्ड के तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे, देखो, इस वाली डाइस में अपोजिट टू 3 पूछा है। देखो, हम इसे स्टडी करेंगे, 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5। क्या सम ऑफ एडजेसेंट फेस 7 है? नहीं है, इसका मतलब अपोजिट का सम 7 होगा। अगर जो आमने सामने के फेस का सम 7 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट का सम 7 होगा। तो ये कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट का सम 7, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10। कोई से का भी सम 7 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट का सम क्या होगा, 7 होगा। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। लेकिन ये केस तभी है जब एक ही डाइस दी हुई हो। ठीक है, इसमें देखो 4 3 7, देखो एडजेसेंट का सम 7 है, बोल रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा। जब एडजेसेंट का सम 7 है तो 4 के अपोजिट देखो 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेसेंट आ गया, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट आ गया। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, देखो 5 हो सकता है, इसके अपोजिट 6 हो सकता है, इसके अपोजिट 2 हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, लेकिन कोई सा भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा केस 1, जब एक डाइस दी हुई हो। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जब दो डाइस दी हुई हो, जब 2 डाइस दी हुई होती है तो इसमें 3 केस बनते हैं। पहला, जब ओनली एक फेस कॉमन हो। जब एक फेस कॉमन हो किन्हीं 2 डाइसों में, तो हम क्या करेंगे, या तो कॉमन फेस को पकड़ के क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। दोनों डाइसों में सेम तरह से मूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 को पकड़ के या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले देखो क्लॉकवाइज मूव करके देखते हैं, 3 6 और 1। दूसरी में 3 ऐसे मूव करेंगे, 5 और 2। ऐसे जब हम लिखते हैं तो ये वाले जो फेस आए ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 6 के अपोजिट क्या है, 5,
और एक के अपोजिट 2, बचा क्या 4, 4 के अपोजिट क्या हो गया ये 3। तो पूछा क्या था हमसे 4 के अपोजिट क्या होगा 3, हमारा आंसर आ गया। ये तो क्लॉकवाइज मूव करे थे, एंटी क्लॉक भी करके देख लेते हैं। 3 इधर मुड़ेंगे, 1 6 इधर भी ऐसे 3 2 5, 2 के अपोजिट 1 सेम रिजल्ट, 6 के अपोजिट 5 सेम रिजल्ट, बचा क्या 4 ये अपोजिट, तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कॉमन है इसमें, बस 2 कॉमन है, तो 2 6 4 2 5 1, 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, बचा क्या 3, 3 के अपोजिट 2, तो अपोजिट टू 3 क्या है 2, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। जब दो फेस कॉमन हो, किन्हीं दो डाइस में जब दो फेस कॉमन हो, तो जब दो कॉमन हो गए तो तीसरा फेस अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो दो फेस कॉमन हो गए, बचेगा 4 और 6, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 6, कॉमन के अलावा जो बचा वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 3 1 3 2 1, क्या कॉमन है इसमें 3 1 3 1, 5 के अपोजिट क्या होगा 5 के अपोजिट होगा 2। ठीक है, आगे समझ में। हमें उस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एडजेसेंट होंगे वो कभी अपोजिट नहीं होंगे। अगर हमसे पूछ ले 3 के अपोजिट क्या होगा, देखो 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट है। 3 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, बचा क्या 6 बचा, और क्या बचा 4 बचा, तो 3 के अपोजिट या तो 6 होगा या 4 होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट तरीका देखते हैं। ये तो केस 2 में सेकंड टाइप था, अब इसमें केस 2 में थर्ड टाइप। जब एक भी फेस कॉमन ना हो, तो जब एक भी फेस कॉमन ना हो तो या तो जनरल होगी या स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखो सम देखेंगे 2 3 5 3 1 4 6 4 10 6 5 11 5 4 9, कोई सा भी सम 7 नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट का सम 7 होगा। तो ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है, 5 के अपोजिट क्या होगा 2, आंसर आ गया हमारा। इसमें देखो 4 3 4 3 7 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो दोनों डाइस में 4 3 7 आ गया। जब 4 3 7 आ गया तो इसका मतलब एडजेसेंट का सम 7 है। ठीक है, 6 के अपोजिट क्या होगा, जब 6 के अपोजिट पूछेगा क्या होगा, देखो 6 के अपोजिट एक तो 1 नहीं होगा क्योंकि सम 7 नहीं हो सकता अपोजिट का, क्योंकि एडजेसेंट का सम 7 है, ये जनरल डाइस है। और क्या नहीं हो सकता 6 के अपोजिट, देखो 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बराबर में है, 4 भी नहीं हो सकता, ना 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है, बचा क्या 2 बचा या फिर 5 बचा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा या तो 2 या फिर 5। ठीक है दोस्तों, अब आता है केस नंबर थर्ड। जब 2 से ज्यादा डाइस दी गई हो, देखो जब 2 से ज्यादा डाइस दी गई हो तो हम ऐसी 2 डाइस पकड़ेंगे जिसमें बस एक फेस कॉमन है, और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। ठीक है, और या फिर ऐसी डाइस ना मिल रही हो जिनमें एक फेस ही कॉमन हो, दो दो फेस वाला केस हो, तो फिर वो वाला रूल यूज करेंगे, जब 2 फेस दे रखे हैं तो थर्ड आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे किन्हीं 2 डाइसों में बस अगर एक ही फेस कॉमन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं इनमें, इसमें देखो 3 और 3 बस 3 कॉमन है, तो 3 को पकड़ लो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 2 1, इसमें 3 5 4 घूम गए, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट क्या बचा 6, आंसर क्या आ गया 3 के अपोजिट 6। हम इसे इससे भी कर सकते थे, देखो इसमें 3, इसमें क्या कॉमन है 4 5, 4 5 कॉमन 4 5 कॉमन, जब ये कॉमन 2 चीजें हो गई तो तीसरा तो आपस में अपोजिट होगा ना, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया 3, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन हमें करना क्या है, सबसे पहले वो देखना है जिसमें बस एक फेस कॉमन हो। देखो ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 3 ना करके ABC दे दे, या स्टार हैश डॉलर करके दे दे। हम देखो क्या देखेंगे कौन से में बस एक फेस कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में बस एक फेस कॉमन है, हैश हैश और कुछ कॉमन नहीं, तो हम हैश को पकड़ लिया, हैश एट डॉलर, इसमें देखो हैश
हैश परसेंटेज और कॉपीराइट। तो देखो एट के अपोजिट परसेंटेज, डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट, बचा क्या हैश के अलावा स्टार। तो स्टार के अपोजिट क्या हो गया हैश। हमसे पूछा क्या एट के अपोजिट, एट के अपोजिट क्या है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, हमारे केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली यही पूछा जाता है। लास्ट आता है हमारा ओपन डाइस। जब पासे को खोल दिया जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, 6 फेस हो गए इसके। ठीक है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो कभी भी जब पासे को खोल दिया जाता है, देखो पासा हमेशा पीछे की तरफ को बंद होता है, पेज पे होता है ना जो पीछे की तरफ को बंद करते हैं जिससे नंबर विजिबल हो जाए। जब हम ऐसे खोल देते हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन पे जो भी नंबर्स होंगे, जो भी फेसेस होंगे वो अपोजिट होंगे। देखो जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है 4 नंबर है, तो ऑल्टरनेट फेस अपोजिट होंगे। ऑल्टरनेट कैसे, एक अपोजिट होगा 3 के, ये एक साथ स्ट्रेट लाइन पे ना, 2 अपोजिट होगा 4 के। तो एक हो गया अपोजिट किसके 3 के, 2 अपोजिट हो गया 4 के, बचा क्या 5 और 6, 5 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑल्टरनेट फेस जो होंगे अपोजिट होंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन पे। अब जैसे ये भी एक स्ट्रेट लाइन थी, 5 6 ऑल्टरनेट थे तो 5 6 अपोजिट हो गए। अब इसमें देखो, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ए अपोजिट डी, बी अपोजिट ई, बचा क्या सी और एफ, तो सी अपोजिट एफ हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है सभी में। इसके बाद में देखो इसमें स्ट्रेट लाइन है 3 अपोजिट 4, बाकी देखो कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन में अल्टरनेट नंबर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे। देखो ये 2 है, ये 1 से भी जुड़ा हुआ है लाइन के थ्रू और 5 से जुड़ा हुआ है पॉइंट के थ्रू, तो ये तो हो गए एडजेसेंट। 1 और 5 2 के एडजेसेंट हो गए, यानी अपोजिट क्या बचा 6, क्योंकि ये कहीं से भी जुड़ा नहीं हो 2 के साथ। बाकी नंबर्स क्या बचे 1 और 5, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ये सवाल कुछ ट्रिकी था, लेकिन अगर हमें पता है कि एडजेसेंट और अपोजिट का मतलब क्या है तो हम कर पाएंगे। ये 2 कैसे करा, 2 अपोजिट कैसे बचे के, देखो 1 से तो कनेक्टेड था एडजेसेंट हो गया, 5 से कैसे कनेक्टेड था, 5 एकदम एडजेसेंट है कैसे, क्योंकि पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट पे तो जुड़ा हुआ है ना इससे, इसलिए अपोजिट हो गया 6 के। बचा क्या 1 और 5, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डाइस कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे एक क्लास में, वो भी खत्म कर लेंगे। और अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दी हुई है आपको, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अगर वीडियोस देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पीआरटी और पीजीटी के जितने भी पेपर्स हुए हैं सभी को सॉल्व भी करा रहे हैं, और अभी मैं पीआरटी की सीरीज भी लेके आऊँगा, टारगेट पीआरटी, वो भी करेंगे। और मैं होप करता हूँ कि आपको बेनिफिट देगी आपके आने वाले एग्जाम्स में, और इस ग्रुप से काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हो, मेरी ये भी आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।